हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा 247। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बिहार स्पेशल में इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन था उसके सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। इस क्लास में हम लोग जो बिहार स्पेशल में जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, ठीक है, एग्रीकल्चर और इरिगेशन वाला पार्ट है, इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं बिहार पीसीएस में या फिर बिहार में जो भी अदर एग्जाम्स हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपना डिस्कशन यहाँ से शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आपको क्लास को मिनिमम 1.5x पे देखना है, ठीक है, जिससे जो भी टाइम लिखने में कंज्यूम होता है वो आप टाइम सेव कर सकें। तो चलिए अपना डिस्कशन यहाँ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार विल बेनिफिट फ्रॉम कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें कुछ ग्रुप दिया गया है डिस्ट्रिक्ट्स का। कौन सा ग्रुप है जो कोसी और, ठीक है, कोसी और मेची का जो लिंक प्रोजेक्ट है, ठीक है, उससे बेनिफिट्स करेंगे। ठीक, तो आपको पहली बात पता होना चाहिए कि अगर ये बिहार का मैप है, आप रफ मैप अगर बनाए, ठीक है, तो यहां से महानंदा रिवर एंट्री करती है और उसके बाद फिर कटिहार डिस्ट्रिक्ट के पास से ये एग्जिट कर जाती है। ठीक है, यहां से एक रिवर आती है जिसका नाम मेची है, ठीक है, और वो आकर राइट बैंक ट्राइब्यूटरी बन जाती है महानंदा रिवर की। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि बिहार में, बिहार के सेंटर से गंगा रिवर जो है वो फ्लो करती है। ठीक है, वो बेगूसराय से एंट्री करती है और आप कमेंट में बताएंगे कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां से वो लास्ट एग्जिट करती है बिहार से। ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है कि ऊपर से कोसी रिवर आती है, ठीक है, और वो आकर गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो कोसी का सरप्लस रिवर वाटर है, ठीक है, इस रिवर वाटर को हम कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट से इसको ट्रांसफर करेंगे मेची रिवर में। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो कोसी फ्लड के लिए जानी जाती है तो उसके सरप्लस वाटर को हम लोग ट्रांसफर करेंगे मेची में। ठीक है, यहां से आप याद रखेंगे। और जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से बेनिफिट होने वाले हैं, वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। ठीक है, इस रीजन में जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं मेनली वो इससे बेनिफिट होने वाले हैं। ठीक, और आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि जो कोसी और मेची लिंक प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये किस स्कीम के अंडर इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, तो एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, बहुत फेमस स्कीम है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर क्या हो रहा है कि ये कोसी और मेची लिंक प्रोजेक्ट को बिहार में डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, और हम लोगों ने देखा कि जो कोसी रिवर है, ठीक है, कोसी रिवर के सरप्लस वाटर को मेची में जो है ट्रांसफर किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, और गवर्नमेंट का जो डेडलाइन दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, गवर्नमेंट जो जो डेडलाइन दिया है वो दिया है कि मार्च 2029 तक ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा जो बिहार पीसीएस का एग्जाम है उसमें क्या होता है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है टोटल वो इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको याद रखना है कि 6282 करोड़ रुपीस जो है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लगने वाले हैं, जिसमें से जो सेंट्रल शेयर है, ठीक है, सेंट्रल शेयर जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है अपनी तरफ से वो है 3652 करोड़। ठीक है, जो कि पूरे प्रोजेक्ट का कितना हो जाता है, लगभग 58% हो जाता है। ठीक, तो आप याद रखेंगे कि जो प्रोजेक्ट है कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट, टोटल कॉस्ट उसका कितना आने वाला है 6282 करोड़। ठीक है, तो आप मोटा माटी याद रखेंगे कि लगभग 6300 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें से 3600 करोड़ लगभग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें आप याद रखेंगे। उसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे कि जो पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो कोसी रिवर है, ठीक है, इसको सोरो ऑफ बिहार बोलते हैं। ठीक है, और ये किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ आकर गंगा से मिलती है, तो वो है कटिहार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस पड़ता है कुर्सेला, है ना, तो कुर्सेला प्लेस पर आके ये गंगा से मर्ज हो जाती है। यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं।
देखिए मोर देन वन इस वजह से दिया हुआ है क्योंकि और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, जो थोड़ा बहुत जो उससे है मतलब बेनिफिट मिल सकता है, बट मेनली जो था वो था अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, ठीक है। बट ये है कि इस मतलब इस क्वेश्चन में जो रियल में ट्रू आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए डी, बट कमीशन ने जो है वो सी आंसर को माना था। उसके बाद फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि इन विच एग्रो क्लाइमेट रीजन ऑफ बिहार आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स लोकेटेड, ठीक है। तो बिहार को जैसा हम जानते हैं कि टोटल 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 हैं? पहले तो आप बिहार को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए ऐसे। उसके बाद फिर क्या होता है, ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन फर्स्ट है, ये सेकंड है, और नीचे के जोनों दोनों हैं, ये दोनों 3 हैं, ठीक है, जोन 3। लेकिन उन जो थर्ड जोन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। ये वाला जोन जो है आपका ए है, और ये जो जोन है ये है बी, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, आप अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के पर्सपेक्टिव से देखें, ठीक है, तो ये जोन आपका जो है जोन 2 ये हो जाता है नॉर्थ ईस्ट, जोन 1 जो है ये हो जाता है नॉर्थ वेस्ट। सिमिलरली आप अगर 3A 3B को देखें तो ये हो जाता है साउथ ईस्ट, और ये हो जाता है साउथ वेस्ट जोन, ठीक है। अब नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखें कि किस पर्टिकुलर जोन में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, तो जो जोन 1 है इसमें टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, और जो जोन 2 है इसमें 8 है, ठीक है। सिमिलरली जो जोन 3A है इसमें टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, और जो जोन 3B है इसमें टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं 11, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि किस पर्टिकुलर जोन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो जोन 1 है इसमें 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। 12 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये जोन 1 में है, तो इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप ये भी याद रखेंगे कि जैसे ये जो जोन्स हैं टोटल 3 जोन में बिहार को डिवाइड किया गया है, ठीक। तो ये किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है? पहली बात तो सबसे इसमें हम देखते हैं कि सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है। हमने सॉइल को कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि रेनफॉल वहां पे कितनी है, ठीक है। रेनफॉल के साथ साथ हम ओवरऑल टेम्परेचर को देखते हैं कि वहां का मीडियन टेम्परेचर कितना है, और साथ में वहां की लैंड की फिजियोग्राफी को देखते हैं, ठीक है। तो लैंड की फिजियोग्राफी को देखते हैं। तो ये 4 मेन फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं बिहार के जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उनको डिवाइड करने के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे। उसके अलावा आप अगर चाहें तो डिस्ट्रिक्ट्स के भी, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि बिहार को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? पहला फर्स्ट, सेकंड, नीचे के दोनों 3 है ना, एक ए हो जाता है, एक बी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इसमें 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें 8, इसमें 6 और इसमें 11, ठीक है। तो इन डिस्ट्रिक्ट का भी आप मोटा माटी नाम याद रखेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है ना। और इसका आप करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि आंसर जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर इन द स्टेट ऑफ बिहार इन 2017-2018, ठीक है। आप यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, इसको हमने 2025 से अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि 2025 में जो बिहार की कितनी पॉपुलेशन है जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 75% से लेके 80% पॉपुलेशन जो बिहार की है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। साथ में आप हम लोगों ने पिछली क्लासेस में बिहार का टोटल एरिया के बारे में डिस्कस कर रखा है कि बिहार का टोटल एरिया है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये टोटल बिहार का एरिया है, ठीक। उसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बिहार की टोटल लिटरेसी रेट जो कि इंडिया में सबसे लोएस्ट है, कितनी है? 61% लिटरेसी रेट है बिहार की, ठीक है, जो कि लोएस्ट है ना। साथ में अगर बिहार के बारे में और भी फैक्ट आप देखें
तो जो बिहार है, ठीक है, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। किस किस चीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? पहली चीज तो लीची का, और दूसरी चीज मखाना का, ठीक है। तो ये दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पूरे इंडिया में बिहार में होता है। कौन कौन? पहला लीची और दूसरा मखाना, है ना। उसके अलावा अगर हम वेजिटेबल्स के बारे में देखें, ठीक है, तो वेजिटेबल्स में बिहार का फोर्थ रैंक आता है, ठीक है। तो इंडिया में वेजिटेबल्स में बिहार का फोर्थ रैंक आता है। इसी तरीके अगर हम फ्रूट्स में देखें, ठीक है, फ्रूट्स में तो बिहार का जो है वो 8th रैंक आता है, ठीक। तो यहां से हम लोगों ने कितनी चीजें देखी कि पहली बात तो कि जो बिहार की पॉपुलेशन है, लगभग 75% पॉपुलेशन बिहार की जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है। उसके बाद फिर हम लोगों ने बिहार का एरिया देखा कि 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद फिर हम लोगों ने बिहार की लिटरेसी रेट के बारे में देखा कि 61% बिहार की पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट है, जो कि पूरे इंडिया में सबसे लोवेस्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा बिहार के पर्सपेक्टिव से कि बिहार सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पहला तो लीची का, और सेकंड हम लोगों ने देखा कि मखाना का, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि वेजिटेबल प्रोडक्शन इंडिया में फोर्थ लार्जेस्ट है बिहार, ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा वेजिटेबल प्रोडक्शन होता है। इसी तरीके फ्रूट्स के मामले में बिहार जो है 8वें नंबर पे आता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ चीजें और भी आप याद रख सकते हैं, जैसे बिहार की टोटल जीडीपी जो है, स्टेट जीडीपी, उसको क्या बोलते हैं? एस जीडीपी, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। तो बिहार की अगर जैसे 3 सेक्टर्स हैं, पहला है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर वगैरह में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स आ जाते हैं। एग्रीकल्चर जो है वहां की जीडीपी में, बिहार की जीडीपी में लगभग 20.2% कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद फिर हम देखें कि सेकेंडरी सेक्टर, मेनली जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, ठीक है, वो बिहार की जीडीपी में लगभग 19.8% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर मिला के, दोनों मिला के लगभग बिहार की जीडीपी में 40% अपना शेयर रखते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। सर्विस सेक्टर बिहार में टोटल बिहार की जीडीपी का 60% जो है शेयर अपने पास रखता है, ठीक है। तो यहां से आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन रिपीटेडली 2 से 3 बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी बिहार में। उसके बाद फिर आपको याद रखना है कि एक चीज पूछा जाता है कि बिहार की क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। जैसे इंडिया की अगर एवरेज इंटेंसिटी 1 है, ठीक है, तो बिहार में इंडिया के एवरेज के 1.5 गुना लगभग, ठीक है, 152% जो है बिहार की क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। मतलब बिहार में एग्रीकल्चर जो है नेशनल एवरेज से काफी अच्छा हो रहा है, काफी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां से याद रखेंगे। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार प्रोड्यूसेस 71% ऑफ इंडिया एनुअल प्रोडक्शन ऑफ विच दीज, ठीक है। तो ये कुछ 4 चीजें दी हुई हैं, इसमें से किस पर्टिकुलर चीज को बिहार में 71% ग्रो किया जाता है टोटल इंडिया का, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, जैसा अभी डिस्कस किया, कि लीची और दूसरा था लीची और मखाना, है ना। लीची और मखाना में बिहार जो है वो नंबर 1 पे आता है इंडिया में, ठीक है। तो लीची का प्रोडक्शन जो है वो 71% हो रहा है बिहार में, ठीक है। इसमें तो वैसे फैक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। 71% जो इंडिया का है वो बिहार में नहीं, बल्कि इंडिया का 40% प्रोडक्शन बिहार में होता है, ठीक है। यहाँ से आप याद रखेंगे। वैसे कमीशन ने जो है लीची को माना है, ठीक है, बट आप करेक्ट चीज को याद रखेंगे कि 40% प्रोडक्शन जो है वो बिहार में होता है, ठीक है। बट जो कमीशन पूछना चाहता है वो ये था कि मुजफ्फरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उस टोटल 40% का 71% जो लीची प्रोडक्शन है वो मुजफ्फरपुर में होता है, ठीक है। तो कमीशन पूछना ये डेटा चाह रहा था, ठीक है, मुजफ्फरपुर के बारे में, लेकिन उसने बिहार को इस चीज से कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछ लिया। बट आप जो है इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हम लोगों ने अभी देखा कि जो मखाना होता है, ठीक है, मखाना का 80% से ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो बिहार में होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर देखिए जो मखाना है, ठीक है, अगर बिहार को आप ऐसे इमेजिन करें तो ये वाला जो पार्ट है बिहार का, ठीक है,
ईस्टर्न ईस्टर्न में भी जो नदर्न पार्ट है वहां पे मखाना जो है बहुत बड़े लेवल के पे प्रोड्यूस किया जाता है। और अगर डिस्ट्रिक्ट का पूछे, ठीक है, तो नो डाउट पहले नंबर पे आता है मधुबनी, ठीक है, मधुबनी आता है। उसके बाद फिर आता है कटिहार, ठीक है, कटिहार हो गया। उसके बाद फिर आता है दरभंगा, ठीक है, और जो लास्ट है पूर्णिया, ठीक है। ये मेजर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे मखाना का प्रोडक्शन होता है और आपको ये चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। बहुत डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है स्टेट पीसीएस में। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार प्रोड्यूसर, अच्छा, ये इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं कि लीची आंसर था पिछले क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार लीची प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, ठीक है, वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है लीची का। और यही कारण है कि मुजफ्फरपुर जो है इसको हम बोलते हैं लीची किंगडम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर कल को क्वेश्चन में आ जाता है कि लीची किंगडम ऑफ इंडिया किस चीज को बोलते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं, तो आपको याद रखना है कि जो बिहार का मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है उसको हम लीची किंगडम ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि लीची प्रोडक्शन इन बिहार इज, ठीक है। तो बिहार में टोटल कितना लीची प्रोडक्शन होता है इंडिया का, ठीक। यहाँ पे नन आंसर होगा क्योंकि अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, दो वहां पे कमीशन ने 71% की बात की हुई थी, बट हमने आपसे डिस्कस किया था लगभग इंडिया का 40% जो लीची प्रोडक्शन है वो बिहार में होता है। और बिहार में जितना प्रोडक्शन होता है उसका 71% जो है वो मुजफ्फरपुर में होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से डेटा याद रखेंगे और आप इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन बिहार इन कंपैरिजन विद अदर स्टेट्स इज, ठीक है। तो जो इंडिया में अदर स्टेट्स हैं उनका और बिहार का जो लैंड होल्डिंग है लोगों में उसकी एवरेज के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पूछता है लोवेस्ट होगा, सेकंड लोवेस्ट होगा, हाईएस्ट होगा या फिर सेकंड हाईएस्ट होगा, ठीक है। तो आपको एक बार याद रखना है कि इंडिया में जो सबसे हाईएस्ट लैंड होल्डिंग है, ठीक है, किसी स्टेट की, तो वो है नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, ठीक है। नागालैंड में एवरेज सबके पास कितनी है, 5 हेक्टेयर है, ठीक है। तो 5 हेक्टेयर नागालैंड में है जो कि सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। आप इसको हाईएस्ट से रख सकते हैं। उसके अलावा जो केरला स्टेट है, केरला स्टेट में जो एवरेज लैंड होल्डिंग है ना, ये कितनी है, 0.18 हेक्टेयर। तो ये सबसे लोवेस्ट है पूरे इंडिया में। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो बिहार के बारे में बात किया गया है, बिहार जो है लैंड के मामले में, लैंड होल्डिंग के मामले में सेकंड लोवेस्ट है, ठीक है। और बिहार में जो ये एवरेज आता है, ये आता है एवरेज, बिहार का एवरेज कितना है, 0.39 हेक्टेयर, ठीक है। तो बिहार में जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो है 0.39 हेक्टेयर, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको याद रखना है कि जिस किसी के पास अगर 2 हेक्टेयर से कम लैंड होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ठीक है। तो ये किसको हम बोलते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम बिहार में देखें, ठीक है, तो बिहार में जो ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की पूरी पॉपुलेशन है वो बिहार की 97% पॉपुलेशन है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। इसी तरीके एक और फैक्ट याद रख लीजिए, जैसे हम लोगों ने याद किया कि नागालैंड में एवरेज लैंड होल्डिंग सबसे ज्यादा है, केरला में सबसे कम है, जो बिहार है उसमें एवरेज जो है उसका वो सेकेंड लोवेस्ट आता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ लैंड होल्डर्स कहाँ पे हैं, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ लैंड होल्डर्स, ठीक है, तो ये हैं यूपी में, ठीक है। तो यूपी में इंडिया के लगभग 16% जो है लैंड होल्डर्स वो यूपी में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि इंडिया में
इंडिया में जो भी लैंड होल्डिंग है, बिहार में उसके कंपैरिजन में जो सेकंड लोवेस्ट है, ठीक है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट हम लोगों ने देखा था मिजोरम में, ठीक है। और ये रहा कि सबसे ज्यादा नागालैंड में था। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हुई है कि सबसे ज्यादा जो लैंड होल्डिंग थी वो नागालैंड में थी, ठीक है। और सबसे लोवेस्ट कहाँ थी, वो थी केरला में। और बिहार जो है वो तीसरे नंबर पे था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट परसेंटेज ऑफ कल्टीवेबल लैंड इन बिहार इज इरिगेटेड, ठीक है। तो बिहार में टोटल कितनी लैंड है जो इरिगेटेड है। देखिए, जब क्वेश्चन आया था तो बिहार में टोटल 50% से थोड़ा सा कुछ ज्यादा लैंड जो थी वो इरिगेटेड थी। लेकिन अभी 2025 में जो डेटा आया है हमारे पास गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंग बिहार की 78.39% जो लैंड है, ठीक है, ये अंडर इरिगेशन है। तो यहां से आप याद रखेंगे कि बिहार की लगभग 80% लैंड जो है वो इरिगेशन है, ठीक है, इरिगेशन के अंदर है। उसके बाद फिर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं, बट ये आंसर जो है ये पुराना है। अगला क्वेश्चन है कि द परसेंटेज ऑफ नेट कल्टीवेटेड एरिया आउट ऑफ टोटल एरिया इन बिहार, ठीक है। तो नेट कल्टीवेटेड एरिया जो है, जिस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था वो था 60%, ठीक है। बट अभी 2026 में जो नेट कल्टीवेटेड एरिया है वो है 54.63% एरिया ऑफ बिहार, ठीक है। तो बिहार का 54.63% एरिया जो है वो नेट अंडर कल्टीवेशन है, ठीक है। तो ये आप यहां से डेटा याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं, बट करेक्ट आंसर आपने अभी पिछले स्लाइड में डिस्कस किया क्या है कि 54% लगभग जो इंडिया का लैंड है वो क्या है, वो है इरिगेटेड, कल्टीवेटेड है ना, नेट कल्टीवेटेड है। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार मेज प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, ठीक है। तो बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा मेज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मेज के प्रोडक्शन में मुजफ्फरपुर जो है ये बिहार में सबसे टॉप रैंक पे आता है, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर जो है वो टॉप रैंक पे आता है। सेकंड उसके बाद जो है अररिया है, ठीक है। और अररिया के बारे में एक चीज और आप याद रखेंगे कि अररिया वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे ज्यादा ईल्ड है, ठीक है। ईल्ड का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लैंड में, जैसे इंडिया में अगर 1 एकड़ में चावल उगाया जा रहा है, ठीक है, और सिमिलरली चाइना में भी 1 एकड़ में चावल उगाया जा रहा है, ठीक है। तो चाइना में जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होता है, मतलब चाइना में 10 किलो मान लो चावल उग के आए और इंडिया में वो 4 से 5 केजी ही चावल उग पाते हैं, ठीक है। तो जो बिहार यहाँ पे चाइना हुआ, ठीक है, तो चाइना का प्रोडक्शन जो हुआ बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है, ईल्ड बहुत ज्यादा हुई। तो इस वजह से अररिया जो है उसका मेज के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा ईल्ड है, ठीक है। और उसके बाद फिर थर्ड नंबर पे आता है कटिहार। मेज प्रोडक्शन में थर्ड नंबर पे आता है कटिहार। और लास्ट में आता है पूर्णिया, ठीक है। तो ये आपने 4 डिस्ट्रिक्ट टॉप के जो है इनको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। और अभी हम क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, कंक्लूड करते हैं। अगले सेशन में हम लोग जो ये पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा है इरिगेशन वाला, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे अगर आपको एग्जाम से पहले रिवीजन करना है तो इस पीडीएफ के थ्रू, जो कि उस टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, उससे आप रिवीजन बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं।